दिल्ली का जंतर मंतर, एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां, जुबान पे नारे और सामने पुलिस की भारी बैरिकेडिंग। फिर अचानक हालात बदलते हैं। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है। धक्का मुक्की शुरू होती है। बैरिकेडिंग के पास टकराव पड़ता है और फिर पुलिस की लाठियां और आंसू गैस दिखाई देने लगते हैं। कई प्रदर्शनकारी घायल होते हैं, लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी में छात्रों और युवाओं का एक आंदोलन पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया? क्या सिर्फ नीट परीक्षा का विवाद है, या इसके पीछे बेरोजगारी, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का वर्षों से जमा गुस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने समय रहते छात्रों की बात सुनी होती तो क्या जंतर मंतर की तस्वीर कुछ और होती? पूरी कहानी समझने के लिए हमें इस आंदोलन की जड़ तक जाना होगा। देश में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपने बच्चों की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। छात्र दो दो तीन तीन साल तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा कि निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, जब पेपर लीक के आरोप सामने आए, तो छात्र के मन में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, मेहनत का फायदा क्या अगर सिस्टम ही निष्पक्ष नहीं है? नीट 2026 को लेकर कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के आरोपों ने छात्रों के गुस्से को और बढ़ाया। धीरे धीरे मामला सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह सवाल बन गया, भारत की प्रतियोगी परीक्षाएं कितनी सुरक्षित है? पेपर बार बार कैसे लीक हो जाते हैं? जिम्मेदारी किसकी है? और जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, तो जवाबदेही कौन तय करेगा? इन सवालों के बीच युवाओं का विरोध तेज होने लगा। इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन चर्चा में आया। यह नाम भले ही व्यंग्यात्मक तरीके से शुरू हुआ हो, लेकिन आंदोलन से जुड़ी मांगे बेहद गंभीर थी। प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही चाहते थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते थे, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहते थे, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बन गया, क्योंकि 2024 और 26 लगातार 2 साल इनके कार्यकाल में नीट का पेपर लीक हुआ। दिल्ली का जंतर मंतर इस आंदोलन का केंद्र बन गया। धीरे धीरे छात्र, युवा और अलग अलग हिस्सों से आए समर्थक इस आंदोलन से जुड़ने लगे। फिर इस आंदोलन में एक ऐसा नाम जुड़ा जिसने इसे राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा चर्चा में ला दिया, सोनम वांगचुक। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मौजूदगी ने आंदोलन को नई पहचान दी। अब मामला केवल सोशल मीडिया या कुछ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। सवाल उठने लगे, आखिर छात्रों की मांगों पर सरकार सीधे बातचीत क्यों नहीं कर रही है? आंदोलनकारी लगातार सरकार से ठोस जवाब और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी और दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन अस्पताल ले जाने की घटना ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। लेकिन असली टकराव अभी बाकी था। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने की 20 जुलाई 2026 को कॉल दिया। ये वही समय था जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। संदेश साफ था, प्रदर्शनकारी चाहते थे कि उनकी आवाज अब सीधे देश की संसद तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस के अनुसार संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने रास्ते में भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। यहीं से स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। पहले धक्का मुक्की, फिर पुलिस का बल प्रयोग और उसके बाद लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आई। कुछ ही देर में विरोध प्रदर्शन का दृश्य टकराव में बदल गया। कई लोग घायल हुए, पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबरें भी सामने आई और जंतर मंतर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। अगर संसद मार्च की अनुमति नहीं थी, तो क्या प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ना चाहिए था? कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है, भीड़ को रोकने के लिए कितना बल उचित था? क्या स्थिति को बातचीत से नियंत्रित किया जा सकता था? क्या लाठी और आंसू गैस अंतिम विकल्प थे? यही वह जगह है जहां लोकतांत्रिक अधिकार और कानून व्यवस्था का
सवाल आमने सामने खड़ा दिखाई देता है। भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने, एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए कानूनी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। लेकिन जंतर मंतर की घटना का असर सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हुई। विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कई सांसद प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और संसद में इस मुद्दे पर भी जवाब की मांग की। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब हुआ जब सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दूसरी तरफ सरकार के शीर्ष स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर बैठकें हुई। यानी जिस आंदोलन को शुरुआत के छात्रों और युवाओं की आवाज के रूप में देखा जा रहा था, वह अब राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच हमें उस छात्र को नहीं भूलना चाहिए जो सालों तक परीक्षा की तैयारी करता है, जिसके माता पिता अपनी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा देते हैं, जो इस उम्मीद में परीक्षा केंद्र पहुंचता है कि उसकी मेहनत ही उसका भविष्य तय करेगी। अगर उस छात्र को परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा ही न रहे तो यह केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं है, पूरे सिस्टम के प्रति विश्वास का संकट है। इसलिए आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा, परीक्षाओं को पारदर्शी कैसे बनाया जाएगा, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, देश के करोड़ों युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे वापस आएगा। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ प्रदर्शन को नियंत्रित करना नहीं है, उस असंतोष की वजह को समझना है, और प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी भी है कि आंदोलन कानून और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहे। जंतर मंतर की यह घटना शायद कुछ दिनों बाद सुर्खियों से गायब हो जाए, लेकिन इसने देश के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। अगर अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर परेशान युवा सड़क पर उतर रहे हैं तो क्या उनकी आवाज को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानना पर्याप्त है, या अब समय आ गया है कि भारत की परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाए जिससे किसी छात्र को यह सवाल ही न पूछना पड़े, मेरी मेहनत बड़ी है या पेपर लीक करने वाला सिस्टम। आप इस पूरे आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगे जायज है, और क्या सरकार को शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और देश दुनिया शिक्षा छात्रों युवाओं से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों के गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।